चलिए तो कुड और वुड पे चलते हैं। पहली बात तो ये समझ लो, कुड होता है कैन का पास्ट, यानी प्रेजेंट में जिस चीज के लिए कैन लगता है पास्ट में उसी चीज के लिए कुड लगता है। और वुड होता है विल का पास्ट, यानी फ्यूचर अगर दिखाना है तो विल और फ्यूचर की पॉसिबिलिटी दिखानी है तो वुड। ये बात मैं कल करके गई थी आपसे। नरेशन में डायरेक्ट स्पीच में अगर कैन है तो इनडायरेक्ट में कुड हो जाएगा, डायरेक्ट में अगर विल है तो इनडायरेक्ट में वुड हो जाएगा। ये चीज आपके काम आती है। या फिर जो इसमें कंफ्यूज करने वाली बात होती है वो होता है इनका रिक्वेस्ट वाला केस। कुड और वुड दोनों ही शब्द रिक्वेस्ट करने के लिए इंग्लिश में इस्तेमाल होते हैं। आपने लोगों के मुंह से सुना होगा कुड यू प्लीज डू इट, वुड यू प्लीज हेल्प मी। अब कुड और वुड दोनों लग जाते हैं। तो अगर बच्चे को चूज करना है तो कैसे चूज करे? इंग्लिश कह रही है जब भी आपकी रिक्वेस्ट पोलाइट हो, यानी आप बड़ी विनम्रता से कोई बड़ी सी चीज बड़े प्यार से मांग रहे हो तो आप कुड लगा देना। अगर आप कोई बहुत ही बड़ी चीज बहुत ही ज्यादा प्यार से मांग रहे हो, बहुत ही बड़ी चीज और बहुत ही ज्यादा प्यार से, तो मोर पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए इंग्लिश कहती है क्या लगा दो? वुड लगा दो। अब रूल भी इतना माशाअल्लाह है कि फर्क किया ही नहीं जा सकता। कैसे पता लगे भाई रिक्वेस्ट पोलाइट है या रिक्वेस्ट मोर पोलाइट है? तो इस बात को पता लगाने के लिए दो बातें होती हैं। पहली बात तो ऐसा कहा जाता है, ये नियम नहीं है, बस अनुभव से क्वेश्चंस देख के एक्सपीरियंस से बता रही हूं। जहां पे वो कोई छोटी छोटी सी मदद मांग रहा हो, किसी छोटे से काम के लिए पानी मांग रहा है, पेंसिल मांग रहा है, पेन मांग रहा है, उधार में बाइक मांग रहा है, छोटी छोटी चीजें, तो इंग्लिश कहती है कुड को प्रेफर कर लो। वो आपसे आपकी संपत्ति में हिस्सा मांग रहा है ना, आपके हिस्से का आपके प्लेट में खाना है, उसी में वो टूटना चाहता है, तू मत खा मैं खाऊंगा प्लीज। अब वो कितना भी प्लीज लगा ले, वो चीज है तो फिलहाल के लिए बड़ी। तो वुड के केस में ऐसा माना गया है कि जब कोई बड़ी चीज मांगने की तरफ इशारा दिखे तो वुड, छोटी सी कोई रिक्वेस्ट कर रहे हो तो कुड, या फिर एक शॉर्टकट भी होता है। ये जो प्लीज शब्द होता है ना, ये कुड के साथ ज्यादा सही मानते हैं, वुड के साथ नहीं। तो अगर सेंटेंस में प्लीज इस्तेमाल कर रखा है तो हम ये मान लेंगे कि कुड और वुड में से ज्यादा बेहतर यहां पे कौन सा है? कुड है। या फिर वुड के कुछ फ्रेजेस होते हैं अगर आपने सुने हो, जैसे कि वुड दैट एक फ्रेज है, वुड लाइक टू एक फ्रेज है, वुड यू माइंड एक फ्रेज है, वुड बेटर एक फ्रेज है, वुड रेदर एक फ्रेज है, और वुड सूनर भी एक फ्रेज है। अगर एग्जामिनर ने इनमें से कुछ भी हिंट हमें दे रखा है, यानी हमें पक्का क्या चुनना है? वुड चुनना है। देखो बच्चों, एक सिंपल सी बात है, मीनिंग तो यही है, पोलाइट रिक्वेस्ट, मोर पोलाइट रिक्वेस्ट। अब जो बच्चे फर्क ना कर पाए उनके लिए ये शॉर्टकट्स बता रही हूं। भाई प्लीज लगा हो तो कुड को प्रेफर कर लेना, दैट लगा हो तो वुड को प्रेफर कर लेना, लाइक टू लगा हो तो वुड को प्रेफर कर लेना, वुड बेटर रेदर सूनर हो तो भी वुड को प्रेफर करेंगे इंस्टेड ऑफ कुड। या फिर आखिरी रामबाण इलाज, पेपर में दोनों में से कोई एक ही आएगा ऑप्शन में, ऐसा मान लो।